हर हर महादेव भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए पूरी जानकारी। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित जो कन्याएं होती हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत को रखती हैं, जो कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस दिन निर्जल व्रत के साथ साथ पूरी रात जागरण भी करके भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रखेंगे और पूजा विधि क्या होगी और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, और व्रत का पारण करने के अलावा आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से और तृतीय तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 तक। तो इसीलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर यानी कि शुक्रवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। अब व्रतिक कन्याओं या फिर महिलाओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम होगा 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है और शुक्ल योग रात 10:14 तक रहेगा और उसके बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा और फिर राहु काल का जो समय है वह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियां बना सकते हैं और हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए और सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 6:01 से और 8:32 के बीच कर सकते हैं। इसके बाद जो शाम की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है प्रदोष काल का मुहूर्त, वह शाम 5:50 से 7:20 तक शाम की पूजा आप कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप अवश्य ही पूजा करें और इसी शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसका पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि 7 सितंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद, यानी कि सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में आपको व्रत खोलना है और व्रत खोलते समय पानी, दूध या फिर फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए। इसके थोड़ी देर के बाद ही आपको सात्विक भोजन भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में मिट्टी से भगवान गणेश और शिव माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाए जाते हैं और उन्हीं की पूजा का महत्व होता है। और पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले इन्हें विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी तालाब के पास की शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं और साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपके लिए भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव ना हो तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं और इसके बदले आपके पास जो भी मूर्ति या फिर तस्वीर हैं आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश और अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, दूर्वा, आँख का फूल जो कि भगवान गणेश और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, घी, दीपक, धूप, कपूर और व्रत कथा यानी कि पुस्तक की भी आवश्यकता होगी। वहीं शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र, समी के पत्र, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते या फिर केले के पत्ते या फिर समी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। तो हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें और फिर भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाएं।
पूजा स्थल पर केले के पत्तों से या फिर रंगोली से सुंदर मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं और गंगा जल से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें और गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। अब भगवान शिव को चंदन, मोलियक, धतूरा, आँख के फूल और भस्म, अबीर, गुलाल और 16 प्रकार की पत्तियाँ, चाहे वह बेलपत्र हो या फिर समी पत्ती हो, आप अर्पित करें और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। और इस दिन कथा का श्रवण भी अवश्य करें, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। फिर भगवान को सबसे अंत में आरती करने के बाद मौसमी फलों या फिर फलों के जूस का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक भी संभव हो उतनी देर तक जागरण कर आप पूजा अर्चना करें और मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें और माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर अपनी मांग में भी जरूर लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या फिर मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दे दे और व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज में पूजा का मंत्र, भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ओम गण गणपताय नमः या फिर ये वाला मंत्र आप जप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र का जाप करें। फिर भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, सिंपल सा मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप उठते बैठते चलते फिरते किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। फिर माता पार्वती का मंत्र ओम पार्वती नमः, ओम उमाय नमः। आप पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें या फिर मानसिक जाप भी आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, या फिर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। यह जानकारी आपको कैसी लगी है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।